खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र के भावी उपसभापति उम्मीदवार रामनंदन प्रसाद उर्फ रमन कुशवाहा से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दों को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि कांटी नगर परिषद विकास से कोसों दूर है। उन्होंने बताया कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बस से बदतर स्थिति है। वहीं उन्होंने बताया है कि हम जनता मालिक के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कई वर्षों से जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम जनता के सेवक हैं। जनता अगर एक बार मौका देती है तो सरकार की सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आइए और सुनते हैं क्या कुछ कहा उपसभापति उम्मीदवार रामनंदन प्रसाद ने। वार्ड का 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व में। इस बार हमारा वो लोग निर्णय लिए हैं, हमारे नगर परिषद को मालिक जो जनता है से उपसभापति के लिए निर्णय लिए, हमको सलाह दिए, विचार दिए, ये रमन जी आप उपसभापति का चुनाव लड़िए और आपको चेहरा आगे करके हम लोग के चुनाव लड़ने के लिए आसान होगी। हमने सारी चीज़ पर मंथन करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि जब हमारे मालिक ही जनता तैयार है नगर परिषद को, तो उनसे अलग तो हट नहीं सकते हैं। इसलिए बरसों से समाज के बीच रहने का काम किया है। चाहे जिस कौम से आवे, जिस आस्था से आवे, जिस समुदाय से आवे, सभी लोगों का हम मान और सम्मान और 1 लाख मोहब्बत देने का काम किया है बरसों से। और रह गई ये प्रथम स्थान, हम कांटी नगर परिषद के जो भी हमारे इमाम जो भी जनता हमारे मालिक हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नेता नहीं, मैं उनका स्टाफ और उनकी जैसे से सिपाही बनकर 24 घंटा में 24 घंटा मैं वादा देता हूँ कि मैं 24 में 24 घंटा उनके साथ रहने का काम करूँगा। और जो भी समस्या हो, ये आज मान जाते हैं चुनाव आ गया है, चुनाव का बिगुल फूंका गया है, आज नहीं बरसों से कहीं भी आप मीडिया बंधुओं पता कर लीजिए, ये रमन जी के विषय में, रमन भाई के विषय में, रमन भाई से भी जानते हैं, रमन कुशवाहा से जानते हैं, रमन जी से जानते हैं। जहाँ भी आवश्यकता लोग समझे वहाँ हमको जहाँ बुलाए वहाँ हम पहुँचने का काम किया और सब लोग का मान और सम्मान देने का काम करता हूँ। है विद्यालय, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ तो सही होना ही चाहिए और इस पर मेरा भी फोकस रहेगा। मेरा सोच है जो शिक्षा होगी, विकास होगी, अच्छा सोच होगी और कल्चर बदलेगी। और विकास जो हम लोग बोलते हैं, विकास तो शिक्षा से नहीं होता है। तो जब जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जब चुस्त दुरुस्त अच्छा व्यवस्था रहेगा, टाइम से विद्यालय में जहाँ से हमारे प्रधान अध्यापक आएंगे और उनके कर्मचारी जो भी है सब लोग टाइम टेबल से आएंगे, सब लोग जहाँ से उन पर ध्यान देंगे तो शिक्षा बेहतर होगा, कहीं भी दो राय नहीं है। इसलिए मेरा ये पर पूरा मेरा सोच है ये सब चीज़ को मैं व्यवस्था सही करूं। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है आपकी? बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है। स्वास्थ्य केंद्र हमारे कांटी नगर परिषद जो है घना बस्ती है और घना बस्ती अधिक आबादी होने के बाद ही नगर परिषद में या जहाँ से नगर निगम में चुना जाता है सरकार के द्वारा, ये लॉ है, लॉ के हिसाब से। तो हमारा कांटी चौक ओवर ब्रिज के बगल में जो हमारा चिकित्सा सिविल है, हमारा सोच रहेगा जे उसकी मिनी ब्रांच जो होती है जगह जगह पर, जे सरकार का यह घोषणा है जे हर जहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में उप स्वास्थ्य केंद्र जो है बने, जो इसमें पब्लिक को सुविधा हो। जैसे हल्का फुल्का कोई तरह का अगर मैटर हो गया, जैसे चोट लग गया, हाँ आपातकालीन कोई तरह की मैटर हो गया तो तुरंत ट्रीटमेंट हो। इस चीज़ को मेरा अभी इस पर भी मेरा सोच है जे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो जगह जगह पर। हाँ जगह जगह पर, हाँ जगह जगह पर, मतलब हर चौक चौराहा पर मतलब जैसे व्यवस्था रहे, जे कहीं भी हमारे नगर परिषद को जनता को मतलब भटकने का जरूरत नहीं पड़े। की स्थिति सर जल जमाव आप हमको पहले भी देखे होंगे,
एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था। जल जमाव का जो स्थिति है हमारे कांटी नगर परिषद, वो तो बुझिए जो मतलब बहुत परेशानी है। काफ़ी दिक्कत है कि हमारे जहाँ जैसे अंचल कार्यालय है जी, प्रखंड कार्यालय है, उस बीच में हम लोग का जल जमाव हो जाता है। जो हमारे कर्मचारी लोगों के जैसे हमारे जो प्रखंड पदाधिकारी हैं चाहे अंचल पदाधिकारी है, उन लोग के भी जाने में परेशानी होती है, पब्लिक के भी जाने में परेशानी होती है। आप चिकित्सा सिविल देख लीजिए हमारे कांटी, उसमें जल जमाव हो जाती है। वो मतलब उस सब सारी चीज़ पर जो है जब हमको जवाबदेही मिलेगा और जब हमको जो है से मत मिलेगा, मतदान मिलेगा, और जब हम वादा कर रहा हूँ जब हम जैसे कामदार बनूंगा, मतलब काम करके दिखाऊंगा, आपका सिपाही रहूंगा, आप मेरा मालिक है, जनता लोग से अपील कर रहा हूँ कांटी नगर परिषद को, ताकि हमारा काम क्या रहेगा, इन्हीं सब चीज़ों को आप दुरुस्त हाँ एकदम दुरुस्त रहेगा, एकदम कहीं से भी दो राय नहीं है, एकदम बिल्कुल मेरा सोच है जो जनता का सेवा करूँ। जब वह रहे हम रहे न रहे, अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोच रहेगा तो हम रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा नाम तो रहेगा ना। जब हमारा समाज अच्छा रहेगा तब ना हम अच्छा रहेंगे। हमारे कांटी नगर परिषद को जब हमारा मालिक जनता ठीक रहेंगे तब ना हम ठीक रहेंगे। क्या जी, उन्हीं के आशीर्वाद से ना हम चलेंगे। जी, जी, क्या कहा गया है, नीचा पंच ऊपर परमेश्वर, तो पंच वही है, पंच वही है। जनता हमारी। क्या जी, हमारा वो मालिक है, हम उनके बीच जाता हूँ, उनके घर घर जाता हूँ। आपके जैसे आपको बता देता हूँ जैसे कि पकड़ी हो गया, लरसंडा हो गया, तेवाई टोला हो गया, गोसाई टोला हो गया, कांटी हो गया, चौक कांटी चौक हो गया, आपको ढेमहा हो गया, अकुराहा खड़गी हो गया, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में रतनपुरा हो गया, कुशी हो गया, बरियारपुर चौर हो गया, या नेता चौक हो गया, या कोठिया है, कोठिया मेरा गांव ही हुआ। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में आप पता कर लीजिए जहाँ भी जो लोग हम पद पर रहे नहीं रहे, जहाँ हाँ जहाँ भी लोग हमको खोजते हैं जो रमन भाई जरा आइए, एकदम पहुँचते हैं, आप पता कर लीजिए। चाहे जनता से क्या कहना था, अपने ग्रामीण से, अपने समाज से क्या कहना चाहते हैं पूरे नगर परिषद के? नगर परिषद को हमारे जनता महान है, जनता मालिक है, और जनता के बीच मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो आपने को देखने को मिलता होगा। आपने हमसे सवाल नहीं पूछे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कांटी हॉस्पिटल जो देख रहे हैं चिकित्सा सिविल, उसके पीछे से जो रास्ता गई है उस रास्ता को भी जलजल स्थिति है। कांटी चौक जो चिकित्सा सिविल है उसका जलजल स्थिति है। कहाँ कोई लोग ध्यान दे रहे हैं, कहाँ सोच बना रहे हैं? क्या किसी जनप्रतिनिधि का किसी लोग के ध्यान नहीं है क्या? तो उस चीज़ पर जैसे आप यह समझ जाइए सर, मीडिया बंधुओं, जे आपने जैसे आप सवाल करना छूट गए हैं आप, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ ये चिकित्सा सिविल के पीछे जो रोड है, जो रोड का स्थिति जाकर देखिए, जो क्या स्थिति है, क्या जलजल अवस्था है, मतलब परेशानी है उसमें है। आप सही से जैसे आप पैदल नहीं चल सकते हैं, तो साइकिल तो जैसे आप मोटरसाइकिल बैठा रहे, इसलिए इस सब चीज़ पर रहेगा। दूसरी बात, जनता मालिक है, समझे, सब लोग जानते हैं जो रमन कुशवाहा, रमन भाई या रमन जी जैसे जनता मालिक है, उनके बीच हम रहने वाले लोग हैं। हमको जैसे ही कुछ कहना थोड़ी है, हम मालिक थोड़ी है। हमारे घर में वोट है क्या है कि हमारा मालिक जनता है? जनता सोच बना लिया है, जनता सोच बना लिया है जो रमन भाई को आगे चेहरा करके चुनाव हमको नहीं लड़ना है, हमारा मालिक जनता लड़ने जा रहे हैं, हम रमन थोड़ी लड़ रहा है। आप पता कर लीजिए ना सर, हर जगह जाके पता कर लीजिए, जो रमन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उपसभापति को, हमारा जैसे जनता मालिक है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम जैसे बीच में हमारे पास समस्या आ गया था, कुछ जैसे परेशानी आ गई थी, जैसे था डेंगू मच्छर काट लिया था, पटना हॉस्टल में रहता है, जिसके कारण हम फील्ड में नहीं गए, लेकिन आप पता जाके कर लीजिए। जो मतलब हमारे मालिक जो है जनता, वो जैसे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं जो हम रमने भाई को वोट देंगे, रमने भाई हम लोग के बीच आएंगे। आप पता कर लीजिए सर, या बड़ाई की बात नहीं है, जनता मालिक है। मैं उनके कुटी कुटी प्रणाम करता हूँ, उनके बीच जाता हूँ, वो हमारा मालिक है। मालिक के जो हम चटैया पर बैठूंगा, उनके सर जमीन पर बैठने वाले लोग हैं हम ना। हमने गरीबी देखा है ना, हम गरीब घर का परिवार से आते हैं,
हम जैसे मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम जैसे खेत में खेती करते हैं, मिट्टी लगाने का हम जान रहे हैं कि किसान का क्या स्थिति होती है, गरीबों का क्या परेशानी होती है। इस चीज़ से हम भले भांति अवगत है। उनके दुख सुख में हाँ, एकदम रहेंगे। वो एकदम भले भांति हम जान रहे हैं कि दुख क्या होता है। कहा गया है अमीरों न जाने गरीबों के हाल। गरीब का हाल वही जानता है सर जो उस रास्ते से गुजरा है। तो हम गरीबी से गुजरे हैं, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। हमको पूरा सोच है कि एक बार हमारा मालिक कांटी नगर परिषद को जो मालिक जनता है वो एक बार हमको मौका दे। मैं उनको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। चाहे जिस कौम से आते हो, जिस आस्था से आवे, हम सभी लोग का सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम उनको मतलब दिलों से, दिल जान से जहाँ से प्रणाम करता हूँ। चाहे जिस कौम से आवे, हम वादा देता हूँ कि अगर हमको मौका दे दिए, हमको अगर जवाबदेही दिए तो यह नहीं है, यह नहीं है कि आज हम जहाँ से हम इंटरव्यू में भाषण कर रहा हूँ, मीडिया के सामने भाषण कर रहा हूँ। नहीं, हम करके दिखाऊंगा और उनके बीच रहूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमको तो विश्वास है। उनके चरण में उनके कुटी कुटी प्रणाम और मेरे तरफ से आदाब सलाम। सभी जिस कौम से आते हैं सभी लोग को सम्मान करते हैं। देखिए, नगर परिषद क्षेत्र बना है, आपके यहाँ पड़ाव की, जो टेम्पो पड़ाव हो, बस पड़ाव हो, इसकी व्यवस्था नहीं है। क्या कैसे क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात आपने पूछे हैं। सबसे पहले हमारे कांटी नगर परिषद को केंद्र कांटी चौक माना जाता है, जो आप ब्लॉक गेट पर से लेकर और आपको आप समझ जाइए हाई स्कूल तक जी, जो चलने को और जो साग सब्जी जो बेचते हैं हमारे गरीब भाई लोग पर जो दुकानदार हैं, साग सब्जी जो बेचते हैं, जो मतलब बेरोजगार हैं, जो लोग अपना बेचते हैं, मेरा सोच है ये एक तो टेम्पू जहाँ लगती है हमारे ओवर ब्रिज कांटी चौक पर, नया चौक पर, उस चीज़ को अगर हमको मौका मिला तो इस चीज़ के जगह सुनिश्चित करके और टेम्पू गाड़ी ठहरने का, वहाँ से पैसेंजर आता जाता का व्यवस्था के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर हमको भार मिला, अच्छा जवाबदेही कहते हैं, जवाबदेही दिया जाता है। लोग कहते हैं जो हम नेता नहीं बोल रहे हैं, जो हम नेता नहीं है, हम कामदार हैं। हम काम करके दिखाएंगे। मैं वादा देता हूँ जो काम करके दिखाऊंगा मालिक को बीच, जो वह चीज़ जो है जहाँ टेम्पू लगता है जिससे मतलब रोड जाम हो जाती है, सभी लोगों के परेशानी होती है, सबसे प्रथम स्थान तो मैं टेम्पू का हाँ पड़ाव का चिन्हित स्थान करके और वहाँ व्यवस्था करने की काम करूँगा। अब रह गई जो आपको देखने को मिलता होगा, आपको जैसे से ब्लॉक गेट पर से लेकर और हाई स्कूल के बीच तक ले जो जाम बनी हुई रहती है, उस पर भी हमारा पुनः विचार, जब हमको भार मिलेगा तब भाई हम तो कमदार हैं, सिपाही हैं, तो काम क्या करेंगे। है तो मतदान मिलता है, दिल मिलता है तो मत मिलता है। तो हम विश्वास दिलाते हैं और यहाँ जब हमकी जवाबदेही मिलेगी, जब हमको कंधा पर भार आएगा, तो आपसे वादा करता हूँ जब फिर आके हमसे आप जैसे पूछिएगा जो रमन जी मैं आपका इंटरव्यू लिया था, आपने वादा किया था, मैं जहाँ तक सकूँगा मैं खारा जैसे दम यह चीज़ को प्रयास करने का काम करूँगा और सफल करने का काम करूँगा। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, बहुत ऐसे हमारे किसान हैं जो इसी पर आधारित, उनके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई जो भी है सब उसी पर होता है। उस पर क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? बोलिए, आजकल काफ़ी किसान त्रस्त रहते हैं खाद के लिए, बीज के लिए, इन सारे विषयों के लिए, तो कैसे क्या करेंगे? आज बहुत अच्छी बात आपने पूछे हैं। हमारे नगर परिषद जो है कांटी, इसमें आपको अगर सर्वे कीजिएगा आप लोग तो 80% लोग जो हैं, 90% कृषि से जुड़े हुए हैं, वहाँ जहाँ से मजदूरी से जुड़े हुए हैं। तो कृषि एक ऐसी चीज़ है जो अन्नपूर्णा भगवान माने जाते हैं किसान को। अगर किसान उपजाएंगे नहीं तो हम और चाहे कोई भी आदमी खाएंगे कहाँ से। और इस चीज़ को हम भले भांति समझते हैं। हम जाति भी कुशवाहा से आते हैं और मेरा मुख्य पेशा खेती ही है। हम जैसे किसानी ही करते हैं,
यानी किसान मजदूर। जी मतलब इसका माने समझ रहे हैं सर? किसान मजदूर का मतलब यानी ज़मीन मेरे पास कम है जी तो उसमें उपज जो करते हैं मैं अपने से ही मजदूरी करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उसको कहते हैं किसान मजदूर। जी समझे? हम किसान मजदूर हैं। तो इसमें आपको समस्या है, समय पर बीज नहीं मिलता है। समय पर जैसे बीज का उपलब्ध कराना, जैसे आज यूरिया के लिए ताहिमाम है, जी इस पर जो है सही करना, सही उचित समय पर व्यवस्था हो, उचित जो सरकारी रेंट है, सरकारी सिस्टम है, उस सिस्टम में यह विश्वास दिलाते हैं हम जे किसी भी कीमत में जो है से कहीं भी हमारे जब हमको जब जवाबदेही मिलेगी तो फोकस मेरा पहला यह सोच रहेगा कि किसान का सब चीज़ का सुविधा जो मेरे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से जो फंड है, चाहे वो यूरिया हो गया, चाहे बीज हो गया, चाहे जो भी चीज़ हो गया, जी वह चीज़ को मेरा पहला प्रथम स्थान रहेगा जो यहाँ किसान भाइयों के तक पहुँचाने का काम, और सही उचित दाम पर जो सरकारी रेंट है उस पर जो है से पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। जो शिक्षा में क्या करेंगे, कैसे शिक्षा की स्थिति है आपके यहाँ? शिक्षा की स्थिति जो है हमारे नगर परिषद के अंदर जो भी जो है से शिक्षा जो विद्यालय माना गया है वो ये शिक्षा का मंदिर होती है, और ये प्रथम स्थान इस चीज़ को रखा गया है। तो हम अपील करेंगे कि जितने भी हमारे नगर परिषद का जो भी हमारे मालिक जनता हैं, वह माता पिता ही अपने बच्चे को दिशा निर्देश देते हैं। तो पहला हमारा अपील है कि जे भी हमारे कांटी नगर परिषद के जो भी हमारे जनता मालिक हैं, वो अपने बच्चे को दिशा निर्देश अच्छे दें और अच्छे शिक्षा की ओर लेके चले, और शिक्षा की ओर लेके जब चलेंगे, जब घर से जागरूकता होंगे तो हमको मज़ा आएगा विद्यालय पर ध्यान देने का। पूर्व में क्या कहें, पूर्व में जो है से हमको निर्विरोध जो है से चुना गया था सचिव जी विद्यालय का, मैडम थी। ये पता कर लीजिए ये इस ढंग से व्यवस्था हमारा चल रहा था स्कूल में, शिक्षा के सब चीज़ पर मेरा फोकस और सोच प्रथम स्थान रहेगा। ये जगह चिन्हित करके और कहीं उस ढंग की व्यवस्था हो जहाँ की सभी जो बिजनेस जो कर रहे हैं, जिनका रोजी रोटी चल रही है, वह रोजी रोटी में उनका बरकरार रहे, और उस चीज़ को जो है सुनिश्चित करने का काम करूँगा। आपके यहाँ मूलभूत सुविधा जैसे होता है राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अनुसूचित योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर कैसे क्या करें, कैसे लोगों को मिलेगा? देखिए बहुत अच्छी बात है आपने पूछे हैं हमसे। देखिए सर, जो पहले पूर्व में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे कैबिनेट के लोग थे, चाहे हमारे पदाधिकारी थे, जो भी उन लोग काम किए, जो वंचित रह गए हैं, चाहे इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, या रोड नाला हो गया, इस सारी चीज़ पर जब हम आज वादा करते हैं जो हम आपके बीच रहेंगे और जनता मालिक के बीच रहेंगे, और उनका जो हम कामदार और सिपाही बन के ठहरा रहेंगे, आखिर हम काम क्या करेंगे? तो प्रथम स्थान मेरा वह रहेगा जो भी हमारे नगर परिषद के अंदर जो भी इंदिरा आवास से वंचित हैं, या राशन कार्ड से वंचित है, या जैसे जो भी सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं हुई है, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं वादा करता हूं जो उनकी घर घर तक ले पहुंचाने का काम करूंगा। हमारा जैसे गांव ग्राम जो है, जो कुछ ऐसे चौक है जहां कंजेस्टेड जगह है, वहाँ भी मैं प्रयास करूंगा जो वहाँ भी सुनिश्चित काम को किया जाए, जे ताकि जो है से क्या है, जनता मालिक हैं, उनके बीच हम लोग आते हैं, ये बाजारी चीज़ नहीं है जी। ये उस जवाबदेही देते हैं। अब मतदान का मतलब फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना सर? हम टेंशन लेने जा रहे हैं, हमको तो किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा तो जनता से हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, हमको टेंशन, हम कहाँ सोच रहे हैं, हमारा जनता जैसे अपार जैसे सोच बना चुके हैं जो इस बार भेदभाव छोड़कर और जैसे जाति पाति छोड़कर मोहर वहीं लगाना है जहां रमन भाई का चेहरा है, समझे? देखिए, इनका साफ शब्दों में कहना है
कि ये तो पहले से ही अपने जनता के बीच रहे हैं, ग्रामीणों के बीच रहे हैं, सुख दुख में बराबर सहयोग किए, कई वर्षों से लगे हुए हैं। वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं, नहीं चुनाव लड़ चुके हैं, और इनका कहना है कि एक बार जनता हमें मौका देगी तो मैं इस नगर परिषद उपसभापति पद पर रहकर मैं उनके तमाम सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। ये आने वाला चुनाव का वक्त बताएगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।